देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 4.2। हम सीधा आ रहे हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन था सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये वाला पार्ट हम दोनों मेथड से करेंगे और मैंने आपको भी कहा था आप दोनों मेथड से करके आओगे। तो फर्स्ट पार्ट बताइए जरा, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बताओ। एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको स्प्लिट द मिडल टर्म करते हो तो आप क्या करते हो? हाँ, 10 के फैक्टर्स निकालते हो। स्प्लिट द मिडल टर्म में 10 के फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसको जमा या घटा करने पर बीच का आए। होमवर्क करा है? हाँ। अब 10 के फैक्टर है 5 2 जा, तो 5 में से 2 गए, बचा क्या? 3। तो यहाँ पर 3 के आगे माइनस है, इसका मतलब 5 के आगे लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ये आपके हो गए x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5। यहां पर हो गया x माइनस 5, दो ब्रैकेट में सेम है, एक आ गया, एंड x प्लस 2। तो जो जीरोस हुए वो हमारे हुए x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। ये हमारे जीरोस आ गए किससे? बाय स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब सुनो, हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्रिश तू लेट क्यों हो जाता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले क्या है बच्चे? ये इक्वेशन है हमारे पास, ध्यान देना प्लीज जिनके लिए नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अब ये आपको पता है इसमें a क्या है? 1, b क्या है? -3 एंड c क्या है? -3। तो सबसे पहले आप निकालते हो d। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और d निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b यहां पर क्या है बेटा? -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू -10। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, माइनस माइनस प्लस 40, आंसर इज 49। अब सुनो, जो d है, अगर आपका d इक्वल टू 0 आएगा, मतलब यहां पर 0 भी आ सकता है। जब आपका d इक्वल्स टू 0 होगा तो आपकी जो दोनों रूट्स होंगे ना वो हमेशा इक्वल आएंगे। 5 तो 5, 1/2 तो 1/2, -1/2 -1/2, मतलब 2 इक्वल रूट्स आर फॉर्म। फिर बोलो कब होगा? जब आपका d 0 होगा तो आपके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। जब आपका d 0 से बड़ा होगा, जैसे ये है 49, तो आपके दो डिफरेंट रूट्स आएंगे जिसको कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, आपस में बिल्कुल अलग। कैसे? 5 एंड -2 दोनों अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों के दोनों डिजिट में भी अलग है। क्लियर? और जब आपका d 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा, यहां पर आ गया d -49, नो रूट्स आर फॉर्म। आपको आगे क्वेश्चन चलाना ही नहीं है। लेकिन जब आपकी वर्ड प्रॉब्लम होगी और आप वर्ड प्रॉब्लम के अंदर d सॉल्व करोगे और आपका d अगर 0 आ गया, समझ जाना गलती है, नहीं आएगा। क्योंकि कभी भी दो इक्वल रूट्स नहीं आएंगे। आप x को लेट कर रहे हो, आपके दोनों मतलब x की दोनों वैल्यू वो आगे नहीं आएंगी। ठीक है, आपका d कभी भी माइनस में नहीं आएगा। माइनस में आएगा तो कोई रूट नहीं फाउंड होगी। आप नंबर ऑफ बॉयज कर रहे हो, नंबर ऑफ गर्ल्स कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? और अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आएगा तो आप समझ जाना कि आप बिल्कुल ठीक चल। बट अगर नॉर्मल इक्वेशन दे दी उन्होंने, सॉल्व फॉर x या सॉल्व रूट्स, तो बेटा आपका कुछ भी आ सकता है, नो रूट्स भी आ सकती हैं। तो आप वहां पर एक बार दोबारा रीचेक कर लेना। पक्के हो गए तो आप लिख सकते हो कि नो रूट्स आर फॉर्म बिकॉज d इज स्मॉलर देन 0। क्लियर? अब यहां पे हमारा d क्या है? 49। तो आपने d का फिर रूट निकालना है क्योंकि हमें फॉर्मूला में डालना है। आपका क्या आया? देखिए ये 7 प्लस भी होगा और
माइनस भी होगा, क्योंकि जब हम रूट से वैल्यू निकालते हैं तो वो प्लस भी है और माइनस भी है। अब आपने रूट्स निकालनी है, रूट्स का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। टीचर इसको एक साथ भी लिख सकती है कि x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बात वही है बेटा कि एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। क्लियर है? क्लियर। अब आप इसमें पुट करोगे x इक्वल्स टू माइनस इसका और b का अपना माइनस है तो वो भी आपका लगेगा, ठीक है। प्लस 7 अपॉन 2 अगेन माइनस माइनस 3 माइनस 7 अपॉन 2। ये क्या आपके आपके आंसर्स बताइए। 3 प्लस 7 दैट इज 10/2 एंड माइनस हो गया माइनस 4/2। कटिंग करके आपका इसका आंसर आ गया 5 और इसका आंसर आ गया -2, जो कि हमारे थे 5 एंड -2। क्लियर है? पक्का? ठीक है, लिखना है लिख लो, किसी ने अपना चेक करना है वो चेक कर लो।